भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार अब महिला SHG को 7 पोषण आहार संयंत्र सौंपने वाली है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 1250 MT धान को बेचने की अनुमति भी दी गई है। वहीं सरकार ने 12 मार्ग टोल फ्री भी घोषित कर दिए हैं और अब इन 12 मार्गों पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से ही टोल लिया जाएगा। जैसे मातृशक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए जो लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उसको अमली रूप देने के लिए आज जो पोषण आहार संयंत्र थे हमारे साथ, उन 7 संयंत्रों को अब स्वसहायता समूहों को सौंपा जाएगा। इसमें 700 से 750 करोड़ तक का यह संयंत्र और काम है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से बड़ा ठोस कदम ये आज राज्य सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है। आज ये भी तय किया है कि मध्य प्रदेश में जो 1250 मेट्रिक टन धान थी, वो पारदर्शी प्रक्रिया के अपनाते हुए उन्हें विक्रय की अनुमति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा 12 मार्ग यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क टोल वसूलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ मैं इन मार्गों के नाम बताने के पहले यह कहना भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये मार्ग में सिर्फ व्यावसायिक वाहन जो होंगे उन्हीं से टोल लिया जाएगा। कार, जीप, कृषि के प्रयोजन हेतु चलने वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली, भूसा, गेहूं, अनाज जितने भी जीन्स हैं, इनमें कोई भी टैक्स किसानों से नहीं लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बाल आयोग से लेकर स्कूल के पूर्व छात्र दिग्विजय सिंह पर FIR की मांग कर रहे हैं। दिग्विजय के बयान पर सियासी घमासान। बाल आयोग ने भी की कार्रवाई की मांग। वैसे तो दिग्विजय सिंह के हर बयान पर सियासी घमासान कोता है, लेकिन इस बार बयान सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों से जुड़ा हुआ था। लिहाजा बीजेपी के साथ साथ बाल आयोग ने भी कार्रवाई की मांग कर डाली है। बाल आयोग ने DGP को चिट्ठी लिखकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इतना कि नहीं, अब तो सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने भी मोर्चा खोल दिया है। भोपाल के थाने में जाकर शिकायत भी की गई और FIR दर्ज करने की मांग थी। आप बताइए, आप ही खुद बता सकते हैं कि क्या सरस्वती शिशु मंदिर में उन्माद पढ़ाते हैं? इसलिए दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ FIR दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और जो वैधानिक कार्रवाई हो सके उसके लिए हम जहांगीराबाद थाने आए हैं। और यदि पुलिस राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे। अब सरकार बाल आयोग की चिट्ठी पर परीक्षण करा रही है। माना जा रहा है कि उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि आमतौर पर दिग्विजय के बयानों से किनारा करने वाली कांग्रेस भी इस बार उनके साथ खड़ी हुई है। बाल आयोग के पत्र पे हम परीक्षण करा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे की जाए। परीक्षण में जैसी रिपोर्ट आएगी हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बाल आयोग जो है बहुत सक्रिय है, तो वो रामेश्वर शर्मा और दीगर नेता रोज बयान देते हैं कि मदरसों में आतंकवादी पलते हैं। वहाँ पर भी तो मासूम बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं और उनको जो है सरकार अनुदान देती है। मोदी जी की सरकार अनुदान देती है। तो ये बाल आयोग की नज़र में ये नहीं आता है कि उन बच्चों का अपमान किया जा रहा है, उन बच्चों को जो है अपराधियों के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। तो दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक प्रदर्शन के दौरान कहा था कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे नफरत का पाठ सीख कर दंगा करते हैं।
जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते और वही नफरत का बीज धीरे 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 आगे बढ़कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, सांप्रदायिक कटुता पैदा करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और देश में दंगे फसाद होते हैं। लेकिन बीजेपी अब दिग्विजय सिंह को शिशु मंदिर के इतिहास और वहां से निकले खूनहार बच्चों के जरिए आईना भी दिखाना चाहती है। सरस्वती शिशु मंदिर का संचालन विद्या भारती संगठन करता है। विद्या भारती आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है। देश भर में 25,000 सरस्वती शिशु मंदिर संचालित होते हैं। देश भर में करीब 1.5 लाख टीचर्स हैं, 740 गैर हिंदू शिक्षक हैं। इसमें 34 लाख छात्र पढ़ते हैं, 80,000 गैर हिंदू छात्र पढ़ाई करते हैं। इनमें मुस्लिम और क्रिश्चियन भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 2,832 शिशु मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में 5,50,000 छात्र छात्राएं हैं, 9,000 टीचर्स हैं, 42,000 गैर हिंदू यानी कि मुस्लिम और क्रिश्चियन बच्चे पढ़ रहे हैं। 455 छात्र आईआईटी में चयनित हैं, 3,800 एमबीबीएस, 27,000 इंजीनियर, 340 आईएएस और 98 आईपीएस हैं। यानी जिस सरस्वती शिशु मंदिर को नफरत की पाठशाला कहा जा रहा है, वहां से कई खूनहार बच्चे भी निकल रहे हैं। तो सवाल है कि फिर ऐसे बयानों के मायने क्या है? सियासत के लिए आखिर बच्चों को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिए गए बयान के बाद अब मध्य प्रदेश में इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अभी तक इस पर राजनीति हो रही थी, मगर अब बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मध्य प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर इस पर एफआईआर करने की मांग की है। दूसरी ओर सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र भी दिग्विजय सिंह पर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इस विषय में हम जांच करवा रहे हैं, उसके बाद ही किसी भी तरह का फैसला लेंगे। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह पर एफआईआर होती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।